Hello students. So today in this video we are going to start the chapter first of your book English Reader A Letter to God. Okay, क्लास 10th में जो बुक है आपकी, जो आपका टर्म 1 का सिलेबस आया है, उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ. ठीक है, सो टर्म 1 के सिलेबस में ये चैप्टर आएगा अ लेटर टू गॉड. तो इसके बाद हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे. पहले हम रीडर कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, इसमें जो पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन, और फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे, एमसीक्यू वगैरह जो आपके टर्म 1 के सिलेबस में. ठीक है, तो हम सब कुछ इसमें सीखेंगे. देखिए, चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड. इसके जो राइटर हैं, ठीक है, वो आपको याद ध्यान रखनी है. जो नेम है आपका ये वाला G.I. फ्यूंटिस. ठीक है, G.I. फ्यूंटस. तो ये आपको नाम याद रखना है ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राइट द राइटर या राइट द ऑथर ऑफ चैप्टर अ लेटर टू गॉड. ठीक है, सो ऑथर का नाम आप बहुत ध्यान कर लेंगे. ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये नाम इसका. ठीक है ना, चलिए. तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी समरी आपको जो भी है इसमें समरी, मतलब इस स्टोरी में क्या है ये समझ लेंगे ना हम, तो उसके बाद चैप्टर हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें एक फार्मर होता है. ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर की स्टोरी है. ठीक है, तो जो वो फार्मर है वो अपनी फसल उगा रहा था, क्रॉप्स को उगाता है. ठीक है, उस फार्मर का नाम क्या है? लेंचो. क्या नाम है उसका? लेंचो. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमसे एग्जाम में आ जाएंगे. ठीक है, जैसे अब आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा पेपर, तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि राइट द नेम ऑफ फार्मर, या व्हाट वाज द नेम ऑफ फार्मर इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. ठीक है, जिसने लेटर लिखा था गॉड को, उस फार्मर का नाम क्या था? उसका नाम था लेंचो. ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है. तो लेंचो एक फार्मर होता है जो अपनी क्रॉप्स को उगाता है. ठीक है, जब वो अपनी क्रॉप्स उगाता है तो फिर वो पहाड़ी जो थी, मतलब पहाड़ी के पास उसका एक अकेला घर था. ठीक है, और वो इंतज़ार करता है बारिश का, रेन का. ठीक है, कि रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो गिरेंगी, बारिश आएगी तो मेरी जो फसल है, जैसे नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा यही सोचते हैं कि पानी जितना ज़्यादा उनकी फसल को मिलेगा और फसल उनकी उतनी अच्छी होगी. वैसे ही वो सोच रहा था लेंचो. ठीक है, तो वो इंतज़ार कर रहा था कि बारिश आने वाएगी, बारिश आएगी. ठीक है, इस तरीके से. तो वो अपने घर के अंदर गया. जैसे ही वो अपने घर के अंदर गया, उसने देखा कि बहुत तेज़ आंधी चलने लगी. ठीक है, और जो अब जैसे बादल गरजते हैं जब आंधी आने वाली होती है, ठीक है, ऐसे आवाज़ें आने लगी. तो उसे फिर थोड़ा डर भी होने लगा कि कभी बारिश ना आए, आंधी आ जाए. ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ओले पड़ने लगे. ठीक है, क्या होने लगे? ओले पड़ने लगे, हिल स्टोन जिनको बोलते हैं हम. तो जब ओले पड़ने लगे तो उन ओलों की वजह से जो उसकी फसल थी, उस लेंचो की, ठीक है, जो उसकी फसल थी वो कैसी हो गई? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो पूरी बेकार हो गई, ख़राब हो गई. और जो उसके बच्चे वगैरह थे वो सोचने लगा कि ये सब भूखे रह जाएंगे और इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा इन बच्चों के लिए. ठीक है ना, वो ऐसा सोचने लगा, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था. तो अब आप इसमें थोड़ा सा एक फ़नी बात ये है कि उसने सोचा कि मैं एक लेटर लिख देता हूँ गॉड को. मैं ये जो लेटर है गॉड को पहुँचाऊँगा तो वो मेरी मदद करेंगी. ठीक है, तो उसने क्या किया? एक लेटर लिखा. इसीलिए इस स्टोरी का नाम क्या रखा गया? अ लेटर टू गॉड. मतलब उसने गॉड को एक लेटर लिखा. सचमुच में ऐसा उसने किया. गॉड को एक लेटर लिखा कि मेरी जो फसल है वो पूरी ख़राब हो गई है, मेरी क्रॉप्स बेकार हो गई हैं, और जो मेरे चाइल्ड हैं, जो मेरी वाइफ है, वो हम सब लोग बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, और हमें मतलब खाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और मुझे कुछ और पैसे भी चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी क्रॉप्स ग्रो कर पाऊँ. ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी क्रॉप्स उगा पाऊँ. ठीक है, ऐसा सोचता है वो, और क्या लेटर लिख देता है गॉड को, और उसे पोस्ट ऑफिस में जाके जमा, मतलब उसमें डाल देता है, पोस्ट कर देता है उस लेटर को. ठीक है, बॉक्स में डाल के. अब और वो उस लेटर में लिखता है कि उसे कुछ जो पैसों की ज़रूरत भी है. ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जब वो आ जाता है अपने घर पे वापस, तो जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, जब वो उस लेटर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है. उसके बहुत वो, क्योंकि इतनी फ़नी बात थी कि कोई गॉड को लेटर थोड़ी ना लिखेगा, किसी को क्या पता गॉड का एड्रेस क्या है, और वो उसमें एड्रेस भी लिख देता है. तो क्योंकि ऐसा तो कोई एड्रेस था नहीं, तो वो जो पोस्टमैन था वो बहुत ज़्यादा हंसता है. और उसके बाद और भी जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उसमें पोस्ट ऑफिस में, वो सब उस लेटर को देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं. लेकिन एक पर्सन था जो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बाय नेचर उसे बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये सीरियस हो जाता है वो इसकी जो स्टोरी को सुन के, कि उसकी क्रॉप्स इस तरीके से ख़राब हो गई हैं ओले पड़ने की वजह से.
तो वो जो पर्सन होता है वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो कुछ पैसे उस लेटर में रख के फिर से उसे उस एड्रेस पे भेज देता है, लेंचो के घर पे, ठीक है। मतलब उसमें डाल देता है जो उसका जो लेटर में वो उसको डाल देता है, ठीक है। तो ताकि वो लेंचो को मिल पाए। मतलब लेंचो को इतना विश्वास भी था कि वो वापस भी आया उसको लेने के लिए, उसको ये भी विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ रिप्लाई भेजेंगे मेरे लिए, ठीक है। तो वो वापस आया पोस्ट ऑफिस और उसने रिप्लाई को दे लेने के लिए, तो उसने क्या किया, उस पर्सन ने उसमें कुछ पैसे डाल दिए जितने उसने मांगे थे। उसने बोला था लेंचो ने उससे कुछ कम, ठीक है, उससे थोड़े से कम पैसे उसने डाले। तो जो वो लेंचो था वो देखो फिर भी वो क्या सोचने लगा, मतलब ये इसमें आयरन ही है एक तरीके से कि वो सोचने लगा कि वो पैसे जो हैं किसी ने आधे उसमें से, गॉड ने तो मुझे पूरे पैसे भेजे थे, शायद किसी ने कुछ निकाल लिए, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उन्होंने शायद उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। तो वो उसमें उसको वापस से एक लेटर लिखता है उसमें, और फिर कहता है कि गॉड आप मुझे किसी और तरीके से पैसे भेजना, क्योंकि इसमें शायद लग रहा है यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये इसमें आयरनी थी। तो ये इसकी छोटी सी समरी है, मैंने जस्ट आपको इसलिए बताई है ताकि चैप्टर को समझते टाइम आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एक ऑथर का नाम आप याद रख लीजिएगा, और समरी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, समरी लिखने के लिए आ जाती है। और हमें समरी, अगर हमें समरी पता होती है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे पूरा ये चैप्टर इतना बड़ा है तो हमें लगेगा इसमें हम क्या क्या याद कर लेंगे, लेकिन अगर हमें स्टोरी पता है तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए हम कर पाएंगे उसको, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अब तो आपके MCQ बेस्ड आएंगे, तो लेंचो कौन था ऐसे आ सकता है, ठीक है। हु वाज लेंचो तो आप लिख देंगे, उसमें ऑप्शन आएंगे फार्मर या क्रिकेटर या कुछ भी और ऑप्शन बना के दे देगा, तो आप क्या टिक लगाएंगे, फार्मर पे टिक लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द रीज़न दैट द क्रॉप्स ऑफ फार्मर वाज रियून्ड, मतलब ख़राब हो गई थी, जो उसकी फसल थी फार्मर की वो क्यों ख़राब हो गई। तो इस टाइप से ऑप्शन आ सकते हैं, 4 ऑप्शन, रेन की वजह से या फिर ओलों की वजह से, इस टाइप, ठीक है। तो उसमें से आप एक ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, ऐसे करके आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। तब हम चलते हैं अपनी स्टोरी पे। देखो ये कह रहा द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो एक अकेला हाउस था। हम चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। मैं एक एक वर्ड आपको बताती चलूँगी, मीनिंग भी सब कुछ। द हाउस एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली पूरी घाटी जो थी, पूरी वो पहाड़ी जो थी उसमें एक अकेला ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो छोटी पहाड़ी थी उस पर स्थित था, मतलब उस पर बना हुआ था वो घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब उसकी जो वहाँ पे क्या क्या था, एक रिवर भी थी, वो रिवर भी दिखाई दे रही थी वहाँ से, और फील्ड खेत भी थे वहाँ पे, और वहाँ पे उसने कुछ फ्लावर्स वगैरह भी लगाए हुए थे, मतलब क्रॉप्स भी लगाई हुई थी जो हमेशा एक अच्छी फसल देती थी, ठीक है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन प्योर और एटलीस्ट अ श्योर, मतलब बस वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक बस पानी की, जो एक बारिश पड़ जाए और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता था, जो भी फसल वगैरह थी वो अच्छी हो जाती थी। मतलब जो ज़मीन थी, अर्थ जो थी, उसको किसकी ज़रूरत थी, डाउन प्योर और एटलीस्ट अ श्योर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, उसके बाद आगे दे देगा डैश डैश और फिर ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। या फिर आपसे ऑप्शन ना देके आपसे सिंपल पूछ लेगा द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड और डैश लगा के आपको आंसर लिखना वन वर्ड में। तो आप क्या लिखोगे, डाउन प्योर और एटलीस्ट अ श्योर, या फिर आप लिख सकते हो रेन, ठीक है। उससे केवल एक पानी की ज़रूरत थी, बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the नॉर्थ ईस्ट। उस सुबह जो लेंचो था, लेंचो कौन था, फार्मर था, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको समरी में, तो जो लेंचो था वो केवल अपनी फसलों, उसने कुछ भी नहीं किया उस दिन अपनी फसल में, अपने खेतों में जो फील्ड्स थे उसके, उसने वो क्या कर रहा था, केवल आसमान की तरफ ध्यान से देखे जा रहा था, ठीक है। क्यों देख रहा था वो आसमान की तरफ, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, वाई द लेंचो वाज सीइंग टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। वो आसमान की तरफ क्यों देख रहा था। सो आप क्या लिखेंगे आंसर, द लेंचो वाज सीइंग टुवर्ड्स द स्काई बिकॉज ही वांट्स दैट द रेन वाटर डाउन, ठीक है। जो पानी की बूंदें वो गिरें, ठीक है ना, यार रेन ड्रॉप्स शुड फॉल डाउन, नीचे गिरें जो पानी की बूंदें, ताकि वो नीचे गिरें। वो ये ध्यान से देख रहा था कि कब बारिश होगी और कब मेरी फसल अच्छी होगी, ठीक है। सो देखिए कह रहा नाउ
वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो उससे कह रहा था, जो उसकी वाइफ थी, वुमेन थी, कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें सच में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, उसकी फसल को पानी की ज़रूरत है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो औरत थी वो सुपर प्रिपेयर कर रही थी। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि जो वुमेन थी, जो उसकी वाइफ थी, वो क्या प्रिपेयर कर रही थी, सुपर, ठीक है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसने रिप्लाई किया यस, भगवान करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो ओल्डर बॉयज़ थे, जो वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, मतलब जो उसके बड़े लड़के थे वो तो बड़े क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, और जो स्मॉलर वंस थे वो हाउस, जो उसके नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, मतलब जब तक वो उन्हें ना पुकारे तब तक वो घर के पास में ही खेल रही थी, ठीक है। तो ये एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आपकी जो ओल्डर बॉयज़ थे, पूछ सकता है आपसे वॉट द ओल्डर बॉयज़ डूइंग, जो ओल्डर बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, तो आप क्या लिखेंगे, वर्किंग इन द फील्ड्स, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो ओल्डर बॉयज़ थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो स्मॉलर वंस थे वो खेल रहे थे उसके हाउस के पास, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आए, जरूरी ये है कि क्वेश्चन जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी पैराग्राफ से, ठीक है। जैसे आपने एक चैप्टर का एक पैराग्राफ पढ़ा था, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है, बस आप उन्हें ध्यान रखिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। कम फॉर डिनर, वो उन्हें जब तक ना बुलाएगी तब तक वो खेलते ही रहेंगे। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, मतलब जो खाने का समय था वो भी हो गया था। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, और लेंचो ऐसा फील कर रहा था, ऐसा अनुमान लगा रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। बिग ड्रॉप्स मतलब पानी की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं ना जब बारिश आती है, तो वो गिरने वाली हैं, ऐसा वो प्रिडिक्ट, ऐसा अनुमान लगा रहा, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और स्वीट भी थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, जो वो मैन था वो बाहर आया केवल और केवल इसीलिए आया ताकि वो जो पानी की बूंदें वो अपनी बॉडी पर महसूस कर पाए। उसे बार बार ये लग रहा था कि कोई बूंद मेरे शरीर के ऊपर गिरे और मैं उसको महसूस करूँ, उसको फील करूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि वाई वॉज द मैन वेंट आउट, या वॉट द मैन, मतलब इसमें से आप आंसर बना सकते हो अपने आप से। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि वॉट द लेंचो नीडेड, या वॉट वाज द लेंचो नीडेड, या वॉट वाज द विश ऑफ लेंचो, उसकी इच्छा क्या थी, वो क्या चाह रहा था। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, द लेंचो वॉन्टेड द रेन, द लेंचो वॉन्टेड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। ये भी यहाँ से लिख सकते हैं ना, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ये भी आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है बेटा। आगे देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नाउ कॉइन्स, मतलब वो ऐसा कह रहा था कि अगर जो बारिश अगर हुई आसमान से तो वो ना केवल वो एक कॉइन्स, जो कॉइन्स होते हैं वो उसके लिए तो वो पैसों के बराबर थी, कॉइन्स के बराबर थी। जो एक बूंद पानी की गिरती वो एक न्यू कॉइन्स के बराबर थी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उसे पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें थी वो किसके बराबर थी, 10 सेंट पीसेस के, और जो लिटिल वंस थी वो 5, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि वो ऐसा जो वो सोच रहा था फार्मर, तो जो बिग ड्रॉप्स थी वो किसके बराबर थी, 10 सेंट पीसेस, और लिटिल वंस थी 5, ठीक है। उसके बाद कह रहा विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा सब कुछ वो सोच रहा था बैठकर, मतलब ऐसा अनुमान लगा रहा था वहाँ पे बाहर कि ऐसा हो, बारिश हो, फ्लावर्स वगैरह को देखा, तो अचानक क्या हो, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन, और क्या हुआ, बहुत तेज़ आंधी चलने लगी, बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और उसमें बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने स्टार्ट हो गए। हेल स्टोन्स क्या होते हैं, ओले, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, हेल स्टोन गिरना भी स्टार्ट हो गए बारिश के साथ साथ। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल नाउ सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, मतलब जो उसके जो बॉयज़ थे, लड़के जो वहाँ पे खेल रहे थे, वो जल्दी से दौड़े, किस लिए, जो उन्हें क्या लग रहा था, वो कोई खेल लग रहा था उन्हें, ओले जैसे बच्चे खेलते हैं ना ओले से, इस तरीके से वो उन्हें अपने हाथों में लेने लगे बर्फ़ को, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, और वो बहुत ज़्यादा
बुरा उसे लगने लगा ऐसा देख के। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो उसने सोचा कि ये जल्द ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बारिश उस घर पर गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर जो गार्डन थे, जो हिल साइड्स थी, जो कॉर्नफील्ड थे, खेत थे, ठीक है, वो सब ओलों की वजह से सब कुछ क्या हो गया, ख़राब हो गए। द फील्ड वाज वाइट एंड इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो खेत थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, ओलों की वजह से क्या हुआ, वो सफ़ेद हो गए। एंड इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और वो सब किस, इट कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके ऊपर कुछ नमक से वो ढक दिए गए हैं, सब पूरे वाइट वाइट हो गए ओलों की वजह से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई द फील्ड कवर्ड विद सॉल्ट, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स, ठीक है, ओलों की वजह से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी नहीं बची थी ट्रीज पर, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो फसल थी, जो कॉर्न थी फसल थी, वो भी कैसी हो गई, डिस्ट्रॉय, खराब हो गई। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो भी चले गए, प्लांट से जो पौधों पे फूल आ रहे थे वो भी खराब हो गए, चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा, जो लेंचोज की आत्मा थी, उस फार्मर की जो आत्मा, वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होने लगा, सैडनेस होने लगी उसे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वाज द लेंचो सैड, लेंचो क्यों सैड था, क्या लिखेंगे आप, द लेंचो वाज सैड बिकॉज हिज ऑल फ्लावर्स एंड कॉर्न्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स, ठीक है, हेल स्टोन्स की वजह से उसकी जो कॉर्न थी, उसकी जो फ्लावर्स थे, वो सब बेकार हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो जो तूफान था वो चला गया, जो भी आंधी तूफान ओले वगैरह आ रहे थे, जब वो पास्ट हो गया, जब वो चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया, और सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट वुड, उसने अपने बेटों से कहा कि अब कुछ भी नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी कॉर्न नहीं बची, कोई भी फसल नहीं बची है। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, उस रात, वो जो रात थी वो दुखों भरी थी उसके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखों भरी थी, सोरोफुल मतलब दुखों भरी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारा जो भी मतलब वर्क था, जो भी हमने काम किया था, वो सब ख़राब हो गया है, हमारे पास अब कुछ करने के लिए भी नहीं है, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमारी हेल्प कर पाए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। भाई किसी की अगर फसल ख़राब हो जाती है तो वो हमेशा के लिए भूखा रहता है फार्मर, क्योंकि उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं होती, और उसके पास जो उसके रहने का जो होता है वो केवल और केवल फसल होती है, एग्रीकल्चर होती है, जिस पे वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल्स हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट अब भी उसके मन में जो आ रहा था, वो क्या आ रहा था, कि भगवान ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, गॉड से ही मुझे हेल्प मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा, ठीक है, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट, मतलब उस पूरी रात, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज सन वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, अब उसको केवल और केवल एक भगवान से ही उम्मीद थी, ठीक है। जो लेंचो था, मतलब जो उसकी फसल थी वो तो पूरी बेकार हो गई, उसके बाद वो केवल और केवल ये आशा लगा रहा था कि मुझे गॉड की हेल्प मिलेगी, अब एक गॉड का ही सहारा है, वो ऐसा सोच रहा था, ऐसा उसे विश्वास था, ठीक है। एज हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीइंग एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, डीप इन वन कंसाइंस, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं अपनी आँखों से, ठीक है, वो अपनी आँखों से सब कुछ देखते हैं, और सब कुछ मतलब भगवान जो है वो अपनी आँखों से सब कुछ देख रहे हैं, वो बहुत ही गहराई से उसको समझ रहे होंगे, ऐसा वो अनुमान लगा रहा था लेंचो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हेन एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, सो व्हाट लेंचो वाज थिंकिंग इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में क्या सोच रहा था। सो लेंचो क्या सोच रहा था, लेंचो वाज थिंकिंग दैट द ओनली गॉड कैन हेल्प मी, अकेले भगवान ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं अब, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, द लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब जो लेंचो था वो हमेशा जानवरों की तरह काम करता रहता था, मैन होते हुए भी वो एक जानवर था, एक बैल की तरह हमेशा
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह काम करता था खेत में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, संडे के दिन वो क्या करने लगा, उसने एक दिन का ब्रेक लिया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसने क्या किया, वो खुद गया उस कस्बे में गया वहाँ से, और जा कर के मतलब जो उसकी वैली थी, पहाड़ी थी, वहाँ से कहीं कहाँ गया, टाउन में गया, कस्बे में गया, और उसे मेल कर दिया उस लेटर को। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ भी नहीं था, वो क्या था, लेटर लिखा था उसने किसको, भगवान को, ठीक है, लेटर टू गॉड, उसने एक लेटर लिखा भगवान के लिए। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा जो परिवार है वो भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मतलब मुझे 100 पेसेस की ज़रूरत है। तो आप अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो लेंचो ने लेटर लिखा था, द लेटर विच लेंचो हैड wrote to the god how much money he needed, उसको कितने पैसों की ज़रूरत थी, उसने कितने पैसों के बारे में लिखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है 100, मतलब वो क्वेश्चन कुछ भी बना के दे देगा इससे रिलेटेड, लेकिन आपको याद रखना है उसने 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं दोबारा से अपनी क्रॉप्स को उगा सकूँ और अपनी जो फैमिली है उसका भी पेट भर सकूँ जब तक दूसरी क्रॉप ना आए, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से, जो तूफान आया था, जो ओले पड़े थे, उनकी वजह से मेरी फसल पूरी ख़राब हो गई है, ठीक है। ही रॉट टू गॉड, उसने ऐसा भगवान को लिखा। ऑन द एनवलप पर, उसने एनवलप पर केवल क्या लिख दिया, गॉड लिख दिया बस, ठीक है, उसके एड्रेस में। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर उसके बाद उसने उसको जो बॉक्स था, वो लेटर बॉक्स होता है, उसमें डाल दिया और फिर वापस आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, मतलब वो पोस्ट ऑफिस में गया, मतलब जो पहले उसने उस लेटर को लिखा, फिर उसके ऊपर लिख दिया गॉड, उसको एनवलप में डाला, और फिर उस वहाँ गया जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस था, और उसकी स्टैम्प लेटर में जाके उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कौन था, पोस्टमैन था, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, जब जो पोस्टमैन होता है वो सारे लेटर्स को निकालता है उस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस बॉक्स में से, मेल बॉक्स में से, कि कहाँ कहाँ वो लेटर्स उसे देने हैं, ठीक है। तो जब वो उसने निकाला और वो अपने बॉस के पास गया और बहुत ही हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा उसका, और उसने दिखाया कि देखिए किसी ने लेटर लिखा है गॉड के लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसने उसका इतने दिनों से वो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसके पूरे करियर में उसने ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं देखा था जहाँ पे वो उस लेटर को पहुँचा पाए, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगा उसको देख के, हर किसी को हंसी आ जाएगी ऐसे कि कोई गॉड को लेटर लिखेगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत मतलब सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने उसको डेस्क पर रखा। कमेंटेड वॉट फेथ, उसको दया आ गई। आई विश आई हैड द फेथ इन द ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर, मतलब वो सोच रहा कि काश मैं उसकी कुछ मदद कर पाता, ठीक है, उसको उस पर दया आने लगी, उस पर्सन पे जिसने भी वो लेटर लिखा है। Starting up a correspondence with God. So in order not to shake the right's faith in God, the postmaster came up with an idea. वो ऐसा सोच ही रहा था, मतलब इस सब के बारे में, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर वॉट, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट मतलब जब उसने उस लेटर को देखा, उसको पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, ही आस्क्ड फॉर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, मतलब उसने लेटर को जब ओपन किया उसके को उसमें देखा उसने पैसे मांगे थे 100 पैसेस, तो उसने कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे अपने जो पोस्ट मास्टर था उसने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे की मदद मांगी और कुछ अपने पास से कुछ पैसे लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी उसने कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उन्होंने एक चैरिटी की तरह, एक दान की तरह सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था ये कि वो 100 पेसेस को कंप्लीट कर पाए, एक साथ इकट्ठे कर पाए। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब उससे
थोड़ा ज़्यादा, मतलब 70 के लगभग उसने इकट्ठे कर लिए, मोर देन अ हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस एनवलप में उस मनी को डाला, एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस पर उसने क्या कर दिया, लेटर पे एड्रेस लेंचो का डाला और उस पर क्या लिख दिया, सिंपल गॉड, क्या लिख दिया, गॉड। ठीक है, उस सिग्नेचर कर दिए मतलब गॉड के, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि हाँ ये गॉड ने ही पैसे भेजे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर पर क्या लिखा था और लेंचो ने क्या लिखा था। तो जब लेंचो ने वो लेटर भेजा था तो उसने उसके ऊपर एड्रेस में क्या लिखा था, गॉड लिखा था। लेकिन जब उस पोस्ट मास्टर ने उसका रिप्लाई दिया था तो उसने क्या किए थे, गॉड के सिग्नेचर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। मतलब उस संडे लेंचो आया, बहुत जल्दी सुबह सुबह आ गया ये देखने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया। मतलब उसे इतना विश्वास भी था कि मैं इस बात का रिप्लाई भी आएगा। एक तो उसने गॉड को लेटर लिखा है और ऊपर से उसे ये भी विश्वास था कि कोई ना कोई रिप्लाई उसका ज़रूर आएगा। ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो पोस्टमैन ही था जो जिसने उसको वो लेटर हैंड दिया। एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. जो लेंचो था वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया ये देखकर कि उसके जो एनवलप था उसके उसमें क्या था, मनी था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस भी, उसको विश्वास भी था कि हाँ ऐसा होगा, मुझे गॉड की तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उन पैसों को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने देखा कि भगवान ने कुछ, गॉड ने कुछ मिस्टेक कर दी है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उन्होंने उसकी वो जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, गॉड ने उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ पैसे, मतलब पूरे पैसे नहीं इकट्ठा कर पाया था वो पोस्ट मास्टर जो था। ठीक है, इस वजह से इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली जो लेंचो था तभी कहाँ गया, जो विंडो थी उस पर गया और उस पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उसके बाद जो पब्लिक राइटिंग वहाँ पे कोई टेबल थी जिस पे रख के वो लेटर को लिख सकते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बहुत ही गुस्से से, जैसे हम आईब्रो में वो ले आते हैं, गुस्सा आ जाता है जब हमें। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जैसे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस, जैसे हम कोई बात कहते हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस अजीब तरीके के हो जाते हैं, ऐसे ही उसके हो रहे थे। ठीक है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू, मतलब उसने उस पर उसको फिर से क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया जो वो लेटर था। ठीक है, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली। उसके बाद फिर से उसने, पोस्ट मास्टर ने उसको देखा, जब उसने फिर से उसे मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर ने फिर देखा उसको, उस लेटर को। ठीक है, तो उसने उसमें क्या लिखा था, लेंचो ने ये लिखा था कि आई आस्क्ड फॉर ओनली 70, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास केवल 70 पैसेज ही पहुँचे हैं। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचाओ, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। इसे और अब जो आप मुझे पहुंचाएंगे बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो मेल के थ्रू मत पहुंचाना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो लालची हैं और वो मेरे पैसे गायब कर देते हैं। ठीक है, ऐसा लेंचो ने उस लेटर में लिखा था। तो ये थी इसकी स्टोरी। ठीक है, समरी भी बता दी मैंने, स्टोरी भी बता दी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमें एक एक वर्ड की मीनिंग आए, बस हमें चैप्टर समझ में आना चाहिए और जो इससे रिलेटेड। और अब ये तो आप एक दो बार इसको पढ़ समझ लेना, आपकी समझ में स्टोरी आ जाएगी। उसके बाद इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक पैराग्राफ से 5-5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है बच्चों, सो आप ये देख लीजिए, कोई भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।